हेलो बच्चों। तो आज मैं टॉपिक लेके आया था यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, जो कि आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड का जो एक पार्ट है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकार्यात्मक समूह। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत जाती है कि इनको यहाँ पे समझ नहीं आता कि अगर आपको एक फॉर्मूला दे दिया जाए तो उससे पूछे कि बताओ इसमें कौन सा आपका फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर आपको दे दिया कि उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनाओगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। ये वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो होता क्या है, बेसिकली फंक्शनल ग्रुप होते क्या है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन वाले जो कंपाउंड होते हैं, उसमें से करते क्या है कि उसमें से हाइड्रोजन को हटा करके कुछ दूसरे हेटेरो एटम हम वहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि वो कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे हेटेरो एटम्स जो क्या है एक हाइड्रोकार्बन में लगने के बाद क्या करेंगे, उसके फंक्शन को क्या कर देंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे या इनहेंस कर देंगे, उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप होता है आपका हैलोजन फैमिली वाला। ठीक है, हैलो ग्रुप्स, जिसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे आते हैं यहाँ पे। तो एक चीज़ याद रखना, देखो यहाँ पे जब भी आप किसी का नाम दोगे, ठीक है, नाम दोगे तो एक होता है यहाँ पे प्रीफिक्स, ठीक है, प्रीफिक्स जो पहले लगता है, और दूसरा होता है यहाँ पे सफिक्स, ठीक है, जो उसके बाद लगता है। जैसे मेरा नाम मान लो वीरेंद्र सिंह है, तो इसका मतलब क्या है, वीरेंद्र क्या हो जाएगा मेरा प्रीफिक्स, ठीक है, पहला नाम, और सिंह जो है वो आपका सफिक्स। तो आपको यहाँ पे देखना है कि प्रीफिक्स यूज होगा या फिर एज अ सफिक्स। तो याद रखना, जो भी हेलो ग्रुप्स होते हैं, हेलोजन्स होते हैं, वो हमेशा यूज होते हैं यहाँ पे प्रीफिक्स, मतलब उनका नाम पहले कैसे आएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स की फॉर्म में आएगा। उसके बाद क्या आएगा आपका सफिक्स में, क्या आएगा, जो भी जितनी कार्बन वाली चेन है, ठीक है, उसका नाम हमेशा कहाँ पे आएगा, सफिक्स में आएगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, तो 3 कार्बन लिए मैंने, ठीक है, 1 2 3 कार्बन लिए। तो यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे हेलो ग्रुप लगाओगे तो सबसे कहाँ लगाओगे, जनरली अगर सिंपल हेलो ग्रुप है तो वहाँ पे लास्ट में लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया। अब बाकी क्या है, आपको हाइड्रोजन की वैलेंसी कंप्लीट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पे 4, तो एक यहाँ से मिल गया, तो बाकी वो क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन साथ यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इस कार्बन की बात करो तो 2 यहाँ से मिल गए, 2 हाइड्रोजन, ऐसे बैलेंस कर लेना है यहाँ पे ये चीज़। ठीक है, अब जैसे मैं इसका नाम दूंगा, ठीक है, तो पहले क्या नाम दूंगा यहाँ पे, ये हेलो ग्रुप का नाम दूंगा। तो यहाँ पे अगर मान लो ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन के लिए क्या वर्ड यूज करो, यहाँ पे ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या नाम हो गया, ब्रोमो। और कितने कार्बन है यहाँ पे, 3 कार्बन है ना, और सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या नाम होगा इसका, प्रोपेन। तो उसका पूरा नेम क्या बन जाएगा यहाँ पे, ब्रोमो प्रोपेन। अगर यहीं पे आपने क्या यूज किया होता, क्लोरीन, तो क्या नाम होता, क्लोरोप्रोपेन। वहीं पे फ्लोरीन तो फ्लोरोप्रोपेन। अगर आयोडीन है तो क्या नाम यूज करोगे, आयोडोप्रोपेन। ठीक है, तो ये था हेलो ग्रुप। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सारे मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन डेरिवेटिव है। ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो जब भी हम ऑक्सीजन डेरिवेटिव की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आते हैं, सबसे पहले आता है अल्कोहल। अल्कोहल का ये क्या है, यहाँ पे इसका ये यहाँ पे क्या है, सिंबल है, कि जब इसको सिंबल पर यूज करोगे अल्कोहल का तो क्या यूज करोगे यहाँ पे, OH। तो जब भी आपको सिंपल OH दिख जाए तो समझ जाना यहाँ पे अल्कोहल है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है कि जब भी आप देखो स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जब भी इसको अल्कोहल को दिखाओगे तो हमेशा कैसे दिखाओगे, OH लगा के ऐसे। ठीक है, इसका जब भी आप नाम यूज करोगे तो बताएं यहाँ पे सारे सफिक्स यूज होंगे यहाँ पे ये वाले, और इस केस में अल्कोहल केस में आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे ऑल। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 कार्बन वाला यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, तो पहले 3 कार्बन मैंने ऐसे बना दिए, फिर मैंने करना क्या है, यहाँ पे लास्ट में OH को अटैच कर देना है, क्योंकि इसका क्या होता है, ठीक है, सिंबल क्या होता है, OH, यहाँ पे लगा दिया। बाकी कार्बन की बैलेंसी मैंने कंप्लीट कर दी, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब आपको देखना है यहाँ पे कि सबसे पहले इसका नाम कहाँ पे होगा, लास्ट में। तो पहले क्या होगा यहाँ पे, कार्बन चेन। तो कार्बन चेन में देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, तो 1 2 3, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होता है, 3 कार्बन के लिए वर्ड होता है यहाँ पे प्रोप। प्रोप हो गया। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे ए वर्ड आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो ए आएगा, डबल बॉन्ड है तो ई आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आता है, वाई आता है। तो यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, और लास्ट में क्या आ गया बेटा, यहाँ पे OH है तो क्या लगाओगे यहाँ पे, इसके लिए नाम ओल, तो क्या नाम बन गया, प्रोपेनॉल। तो ये एक बॉन्ड स्ट्रक्चर होती है। इसी को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहोगे तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, CH2 यहाँ, CH3 यहाँ लिख दिया, फिर यहाँ CH2 लिख दिया, फिर इसको CH2 और यहाँ पे OH को ऐसे दिखा दिया। तो लास्ट में देखो यहाँ पे दिख रहा है OH, समझ जाना ये कैसा है, आपका अल्कोहल है।
नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ठीक है, CHO, एक कार्बन यहाँ पे होता ही होता है। इसको जब स्ट्रक्चर दिखाओगे तो ओपन स्ट्रक्चर इससे कैसे बनेगा यहाँ पे, तो कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और हाइड्रोजन कैसा होगा यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड के साथ होता है यहाँ पे। इसका जब भी आप नाम यूज करोगे सफिक्स में तो लगाओगे हमेशा अल, क्या लगाओगे, AL, ठीक है, अल बोलते हैं इसको। 3 कार्बन वाला अगर एल्डिहाइड आप देखोगे तो यहाँ पे आपने देखो ऐसे लगा दिया, पूरा स्ट्रक्चर ऐसे दिखा दिया। बाकी कार्बन क्या है यहाँ पे, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, तो 3 कार्बन के लिए क्या होगा, प्रॉप, और इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पे, अल, तो क्या नाम हो गया, प्रोपेनल, ठीक है। और भी नाम आप देख सकते हो, जैसे मान लो एक के लिए है तुम्हारा क्या आएगा, तो एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे यहाँ पे, एक के लिए होता है मैथ, तो यहाँ पे मीथेनल। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, इथेनल। 3 के लिए प्रोपेनल हो गया। 4 के लिए क्या होता है, ब्यूटेनल। तो ऐसे आप यहाँ पे क्या है, बाकी कार्बन के लिए भी आप नाम दे सकते हो, बट करना क्या है, लास्ट में बस आप क्या लगाते जाओ, इसमें अल लगाते जाओ। नेक्स्ट हमारे पास है कीटोन। कीटोन क्या बोलता है कि उसको मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सिंबल होता है वो CO होता है, और जो C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये हमेशा कहाँ लगता है, बीच में, मतलब इसको राइट साइड में भी एक कार्बन चाहिए, लेफ्ट साइड में भी एक कार्बन चाहिए। तो इसके लिए याद रखना कि इसको जो कीटोन का बनाएंगे तो इसकी फैमिली में जो सबसे पहले मेंबर होगा वो कितने कार्बन का होगा, 3 मेंबर, ठीक है, 3 कार्बन का। तो इसको जब भी आप दिखाओगे तो यहाँ पे एक कार्बन इधर होगा, एक कार्बन इधर, और बीच में क्या होगा आपका, C डबल बॉन्ड O होगा। इसके लिए यहाँ पे जब भी आप नाम यूज करोगे तो उसके लिए क्या लगाओगे, ऑन, क्या बोलते हैं उसको, ऑन। तो 3 कार्बन के लिए क्या हो गया, प्रॉप, और क्या लगा दिया आपने, प्रोपेनॉन। वहीं पे अगला है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, COOH, ठीक है, COH। और इसको स्ट्रक्चर की बात करोगे, ओपन स्ट्रक्चर, तो क्या बनता है, C डबल बॉन्ड O और OH। तो देखो एक OH यहाँ भी है, एक OH यहाँ भी, कंफ्यूज मत होना। अगर सिंपल OH है तो एल्कोहल होगा, OH के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन BH के साथ, कार्बन के साथ, तो समझ जाना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके लिए हम नाम यूज करते हैं यहाँ पे ओइक एसिड, ठीक है, ओइक और साथ में एसिड। तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए देखो यहाँ पे क्या नाम होगा, तो प्रोपे, और लास्ट में क्या लगाओगे, ओइक, तो प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये था आपके यहाँ पे क्या है, नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। और वो क्या होता है, इनका कॉमन नेम भी होता है। कॉमन नेम मतलब होता है कि जब आप उनको कैसे नाम दोगे उनके, ठीक है, उनका फंक्शनल जो है, फंक्शनल ग्रुप है, उसका एक्चुअल नाम जब यूज़ करते हो ना तो उसको हम बोलते हैं कॉमन। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनकी फैमिली के नाम, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर और उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे अल्कोहल से। अल्कोहल का जो आपका, ठीक है, फॉर्मूला होता है वो OH होता है, और इसका नाम कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, सफिक्स में ऑल, ठीक है। एक कार्बन वाले अगर अल्कोहल की बात करो तो आप ऐसे दिखाओगे, एक कार्बन, ठीक है, C के साथ क्या लगा दिया, OH लगा दिया, बाकी कार्बन के 4 बॉन्ड के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए। तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, CH3OH। इसका जो नाम होगा वो क्या बनेगा यहाँ पे, मीथेनॉल, ठीक है, एक कार्बन के लिए मैथ, और यहाँ पे क्या लगाते हैं नाम, ऑल, तो क्या नाम बन गया, मीथेनॉल। इसे कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम भी आपको याद रखना है, इथाइल अल्कोहल। इथाइल कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो एक कार्बन, ठीक है, डबल से एक ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। एक कार्बन के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी इसका नाम होगा, यहाँ पे मिथाइल, क्या नाम होगा, मिथाइल, ठीक है, मेथाइल अल्कोहल। वहीं पे अगर हम बात करें 2 कार्बन वाले अल्कोहल की, तो 2 कार्बन वाले अल्कोहल में क्या नाम बनेगा इसका, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो OH आप यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी, कहीं भी आपकी मर्जी, कहीं भी लगा दो। अगर आपने OH को यहाँ लगाया है तो यहाँ पे बाकी हाइड्रोजन से उसको रिप्लेस कर दो, ठीक है, 4 बॉन्ड बना दो। तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे देखो, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या नाम होता है, ईथ, और यहाँ पे OH है तो ऑल, तो क्या नाम बन गया है, इथेनॉल। वहीं पे अगर आप बात करें इसके कॉमन नेम की, तो कॉमन नेम क्या बनेगा, इथाइल, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हो, CH3CH2, ठीक है, OH यहाँ पे ऐसे आ गया सेम। इसको और शॉर्ट में लिखना चाहो तो क्या बनेगा यहाँ पे, C2, 2 कार्बन है यहाँ पे, और कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 कार्बन है तो डबल से एक ज़्यादा क्या है आपके, हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका अल्काइल ग्रुप, ठीक है। और 2 कार्बन के अल्काइल का नाम क्या होता है यहाँ पे, इथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल, और क्या है यहाँ पे OH का मतलब अल्कोहल। सेम हम अगर नेक्स्ट बात करें यहाँ पे एल्डिहाइड की, ठीक है, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है CHO। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है, C होगा, C के साथ डबल बॉन्ड O होता है, आप आगे पीछे नीचे कहीं भी लगा दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगेगा, हाइड्रोजन लगेगा। इसकी नाम की बात करो तो इसका सफिक्स जो नाम होता है वो होता है अल, ठीक है। एक कार्बन वाले एल्डिहाइड की बात करो तो एक कार्बन C, ठीक है, डबल बॉन्ड O, H आपको लगाना ही लगाना है ये चीज़।
अब कार्बन को देखो 2 बॉन्ड यहाँ से, 1 बॉन्ड यहाँ से, तो 1 बॉन्ड बचा तो वो क्या लगाएगा, हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट में अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, H और CHO। जब भी आप लिखोगे ना CHO तो एक साथ लिखना, ठीक है। इसको ऐसे आगे पीछे नहीं कि 2 हाइड्रोजन को एक साथ लिख दिया आपने, ऐसे नहीं। वहीं पे इसके नाम की बात करो तो इसका नाम क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। एक कार्बन तो मेथ और क्या लगाते हैं अल, तो क्या नाम हो गया, मीथेनल, ठीक है। एक यहाँ पे एक तरह से सिंगल बॉन्ड को दिखा रहा है। कॉमन नेम की बात करो तो कॉमन नेम इसका होता है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो एक कार्बन के लिए यहाँ पे नाम याद रखना थोड़ा सा, ये वाला नाम कॉमन नेम। तो इस केस में यहाँ पे एक कार्बन होता है तो फॉर्म वर्ड, कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं हम, फॉर्म। और 2 कार्बन होता है तो यहाँ पे यूज़ करते हैं एज अ एसिड, ठीक है, एसिटिक। तो यहाँ पे देख लेना, एक कार्बन है तो क्या नाम हो गया, फॉर्मेल्डी, और यहाँ पे फॉर्मल, और यहाँ पे एक तरह से फॉर्माइल बोल सकते हैं, फॉर्माइल। और यहाँ पे क्या है आपका एल्डिहाइड है तो क्या नाम हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड। 2 कार्बन की बात करो तो ये 2 कार्बन आपने ऐसे बना दिए। फिर आपको करना क्या, देखो 2 कार्बन ऐसे बनाओ, ठीक है। और आपको करना क्या है, आपको इसकी पूरी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ड्रॉ करनी है। तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H लगा दिया, तो ये आपने कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट काम करना है कि आपको यहाँ पे सीधा इसकी हाइड्रोजन की बैलेंसिंग कंप्लीट करना है। तो इसको हाइड्रोजन को 4 बॉन्ड बनाने, 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इसकी, ठीक है, इसकी टेट्रा बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। वहीं पे अगर इस कार्बन की बात करो तो ये करेगा 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन साथ क्या रहेगा, अपने आप को अटैच कर लेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर इसकी यहाँ पे ऐसे बन जाती है सेम। यहाँ पे ये इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे CH3 ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पे CHO एज इट इज आएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथेनॉल। 2 कार्बन है तो ईथ, और यहाँ पे सॉरी इथेनॉल। इसका कॉमन नेम क्या होता है, कॉमन नेम होता है, बताया था 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है। तो कॉमन नेम क्या होगा इसका, इथेनॉल का एसिटेल्डिहाइड। वहीं पे कीटोन की बात करो तो कीटोन क्या है, मिनिमम 3 कार्बन का होता है, 1 2 3। इसको हमेशा शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बीच वाले कार्बन में क्या लगेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जब भी आप ड्रॉ करो तो C ऐसे लिख दो, और बीच वाला जो भी कार्बन है, बीच में जो भी है उसके साथ क्या लगा, डबल बॉन्ड O लगा दो। बाकी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो। इसके 4 मिल गए, इसको अभी 3 हाइड्रोजन चाहिए होंगे, इसको अभी 3 हाइड्रोजन, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, CH3, ठीक है, COCH3, क्योंकि उसका सिंबल क्या होता है यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, CO होता है, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। इसके नाम की बात करो तो 3 कार्बन है तो क्या नाम होगा, प्रोप। और उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे ऑन, क्या यूज़ करते हैं, ऑन। तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉन। वहीं पर ऐसे कॉमन नेम की बात करोगे तो कॉमन नेम क्या होता है इसका, देखो इसको IUPAC नेम भी बोलते हैं। तो IUPAC नेम कैसे देते हैं इसका, तो CO जो है उसको ऐसे ही रखो, इसके राइट साइड लेफ्ट साइड में देखो हमेशा क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप होंगे, क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो एक कार्बन का एल्काइल है, यहाँ भी एक कार्बन का एल्काइल है, इसका नाम होगा मिथाइल, इसका नाम भी क्या होगा, मिथाइल। तो इसके साथ 2 मिथाइल लगे तो क्या नाम यूज करोगे इसका, डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। कीटोन है तो कीटोन, तो इसका नाम हो जाता है IUPAC नेम क्या बनेगा, डाई मिथाइल कीटोन। वहीं पे 2 का, ठीक है, 4 कार्बन की बात करो, सॉरी, तो 4 कार्बन में क्या बनेगा यहाँ पे, 1 2 3 4। अब आपको क्या लगाना है, बीच में कोई कार्बन साथ क्या लगाना है, डबल बॉन्ड O लगाना है। तो आप यहाँ पे इस पर लगा सकते हो, इस पर भी लगा सकते हो, दोनों का मतलब सेम होता है यहाँ पे। तो मान लो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो इसको छोड़ के इसकी कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, बाकी की कंप्लीट कर दो आप यहाँ पे। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, CH3 यहाँ पे लिख दिया, CO ऐसे आ गया। और यहाँ पे 2 कार्बन की बात करोगे यहाँ पे, तो 2 कार्बन में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया C2। और कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, 5 हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C2H5। समझ में आ गया यहाँ पे। इसका अगर नाम बोलोगे तो नाम क्या बनेगा, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट। और यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑन, तो क्या नाम बन गया, ब्यूटेनॉन। इसी अगर हम क्या बोलें IUPAC नेम या कॉमन नेम, तो IUPAC नेम कैसे देते हैं इसका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे राइट साइड में क्या है, इथाइल, 2 कार्बन वाला एल्काइल मतलब इथाइल। और इधर लेफ्ट में क्या है आपका, मिथाइल। तो मिथाइल और इथाइल में आपको देखना है कि सबसे अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आ रहा है। तो E पहले आता है, M बाद में आता है। तो पहले इथाइल का नाम दोगे, फिर मिथाइल, और फिर क्या नाम दोगे, कीटोन। तो इसका नाम क्या बन जाता है यहाँ पे, IUPAC नेम इथाइल, मिथाइल और कीटोन। वहीं पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की। इसका फॉर्मूला क्या होता है, COH, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे एक कार्बन ऐसा चैन से अटैच होगा। और इसके लिए हम यूज़ करते हैं ओइक वर्ड, क्या यूज़ करते हैं, ओइक, और साथ में एसिड। तो एक कार्बन के वाले की बात करो यहाँ पे, तो एक कार्बन में यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये कार्बन हो गया, इसके साथ, ठीक है, एक ही कार्बन चाहिए। तो यहाँ पे OH लगा दिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड O ऐसे। और एक देखो कार्बन को कितने बॉन्ड मिल रहे हैं यहाँ पे, 3 बॉन्ड, 1 2 3। तो अभी एक क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, अपने आप को अटैच कर लेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा शॉर्ट में, HCOOH।
इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन तो मिथ और यहाँ पे नॉइक, तो क्या नाम बन गया, मीथेनॉइक एसिड। और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। 2 कार्बन की अगर बात करें यहाँ पे, तो 2 कार्बन ऐसे बना दिए यहाँ पे C, ठीक है, C डबल बॉन्ड O लगा दिया, OH लगा दिया, बाकी ये हाइड्रोजन साथ अटैच कर लेगा यहाँ पे। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं यहाँ पे, CH3COOH, इसका शॉर्ट और बनता है कि यहाँ पे, ठीक है, इसको शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं बेसिकली, ठीक है, ज़्यादा शॉर्ट में थोड़ा बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन जाता है CH3COOH। 2 कार्बन, तो एक कार्बन है तो क्या नाम यूज करोगे यहाँ पे, ईथ, तो इसका नाम क्या बन जाता है, इथेनॉइक एसिड। और इसका कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम होता है। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। तो कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे आपको नाम दे देगा, बोलेगा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, और कभी क्या देगा वो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इसका यहाँ पे नाम बताओ, या फिर पूछ लेगा बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास जो है ये है ब्यूटेनल, ठीक है। तो ब्यूटेनल का मुझे क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो स्ट्रक्चर के लिए देखो पहले करना है कि आपको चेक करना है कि इसमें कार्बन कितने हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखते हो यहाँ पे जो ब्यूटेनल की बात करो, तो ब्यूटेनल में अगर देख पा रहे हो यहाँ पे, तो ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4। तो सबसे पहले करना क्या है, 4 कार्बन को आपको सिंगल स्ट्रेट चैन में आपको ऐसे बना देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि लास्ट में कौन सा वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, अल। तो अल मतलब यहाँ पे दिखा रहा है एल्डिहाइड, क्या होता है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए जो फॉर्मूला होता है वो स्ट्रक्चर फॉर्मूला वो क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और एक यहाँ पे H, बाकी ये चैन से लगा होता है यहाँ पे। तो इसमें भी आपको यहाँ पे कोई भी लास्ट वाले कार्बन चाहे इस पे आपको ये वाला फंक्शनल ग्रुप अटैच करना है। तो यहाँ पे C के साथ क्या करना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगा देना और एक क्या लगा देना है, यहाँ पे H लगा दो। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड अटैच हो गया। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको बाकी कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड वाली वैलेंसी है उसको कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो इस कार्बन देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो बाकी क्या करेगा वो 3 हाइड्रोजन साथ अटैच कर लेगा। इस कार्बन की बात करो 2 यहाँ से बॉन्ड बना रहा है तो ये 2 हाइड्रोजन साथ, ठीक है। इस कार्बन की बात करो तो यहाँ पे 2 बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन साथ। बाकी इसको देखो यहाँ पे 2 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इसकी वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है। तो शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो कैसे लिखो, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे CH अलग हो जाएगा, यहाँ पे C3। अब आपको पता है यहाँ पे ये सारा कैसा होता है, एल्काइल। तो यहाँ पे 3 से डबल, ठीक है, 3 के डबल से एक ज़्यादा, मतलब 6 और 1 7, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO। तो अगर आपसे पूछे ब्यूटेनॉल का बताओ स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, तो ये होगा, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलोगे तो यहाँ पे ये बनेगा। अब हमें क्या दे रखा, दूसरे में हमें स्ट्रक्चर दे रखी है, इसका नाम बताना है, ठीक है। तो नाम के लिए आपको चेक करना है पहले कितने कार्बन है, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले कार्बन रहता है यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3। तो 3 है मतलब, तो यहाँ पे क्या है, 3 के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं हम, यहाँ पे प्रॉप, क्या वर्ड यूज़ करते हैं, प्रॉप। अब यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो यहाँ पे देखो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे OH है, ठीक है। तो जब कार्बन साथ डबल बॉन्ड O लगा हो और एक सिंगल बॉन्ड साथ OH लगा हो, तो हमेशा ये किसको दिखाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को दिखाता है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए हम कौन सा नाम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ओइक। कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, ओइक, और साथ में एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है। सारे सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और इसका ई हटा के यहाँ पे क्या लगा दो, ओइक। तो क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक, और क्या लगेगा यहाँ पे, एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देख के नाम भी बताना आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। इसका नाम देना है यहाँ पे, ईथ मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, और नॉइक मतलब यहाँ पे क्या दिखा रहा है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH ऐसे। इसकी बैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट कर दो ये चीज़, ठीक है। तो इसका ये क्या बन गया, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। शॉर्ट में से कैसे लिखे हुए, CH3, ठीक है, और यहाँ पे COOH। इसमें इसका नाम देना है हमें यहाँ पे। तो देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे ब्यूट। और अगर देखो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो लास्ट वाले कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड O है और H है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अल। क्या यूज़ करते हैं, अल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसमें कितने कार्बन, देखो 4 कार्बन है, तो इसमें सेकेंड क्या आएगा, ब्यूट वर्ड आएगा, ठीक है। और मान लो इसमें 1 कार्बन और बढ़ा दो यहाँ पे, ठीक है, ये 5 कार्बन कर दो, ठीक है। तो 5 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करोगे आप, पेंट वर्ड, ठीक है, पेंट आ गया। और यहाँ पे क्या है, देखो ऑल, OH मतलब यहाँ पे अल्कोहल दिखा रहा है, और अल्कोहल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑल वर्ड। तो क्या नाम हो जाएगा, पेंटेनॉल।
तो इस तरह के आप क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे क्या है आपको दिक्कत नहीं जाएगी। थैंक यू।